कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 12 आबलियस प्रकरण 162 दूत के काम। दुर्बल राजा पर यदि कोई बलवान राजा आक्रमण करे तो वह अपने पुत्र पौत्रों को उसके अधीन कर बेंत की तरह उसके सामने झुक जावे। भारद्वाज का मत है कि जो बलवान के सामने झुकता है एक तरह से वह साक्षात इंद्र को प्रणाम करता है। विशालाक्ष का विचार है कि पूरी तैयारी के साथ बलवान के साथ लड़ाई करे, पराक्रम से बहुत से कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म भी तो यही है, युद्ध में जीत हार तो हुआ ही करती है। इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि जो लोग सब और सिर झुकाया करते हैं वह कूलैडक अर्थात नदी के किनारे के बकरे की तरह निराशा में ही जीवन बिताते हैं। यदि वह युद्ध करें तो उनकी वही गति हो जो कि बिना नाव के समुद्र को तैरने वाली की गति होती है। इसीलिए उचित तो यह है कि अविभेद्य दुर्ग का सहारा लिया जाए या इसी के सदृश किसी दूसरे बलवान राजा का आश्रय ग्रहण किया जाए। धर्म विजयी, असुर विजयी, लोभ विजयी के भेद से विजयी 3 प्रकार के हैं। धर्म विजयी वही है जो कि नम्रता मात्र से संतुष्ट हो जाए, अतः सबसे पहले उसी का सहारा लिया जाए। लोभ विजयी जो अपने शत्रुओं से डरे तथा भूमि द्रव्य आदि पाकर संतुष्ट हो जाए, वह लोभ विजयी कहलाता है। ऐसे आदमी को रुपया पैसा देकर अपना मित्र बनाया जाए। असुर विजयी जो भूमि द्रव्य पुत्र स्त्री आदि के ग्रहण के साथ साथ जान भी लेना चाहे उसको असुर विजयी कहते हैं। इसीलिए दुर्बल राजा को चाहिए कि भूमि द्रव्य आदि देकर उसको जितना दूर रख सके रखे। यदि इसमें से कोई उस पर आक्रमण करना चाहे तो उसको संधि, कूट युद्ध, मंत्र युद्ध आदि के द्वारा रोके। शत्रु के पक्ष को साम तथा दान से, अपने पक्ष को भेद तथा दंड से और शत्रु के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनी को जहर, शस्त्र, आग आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरों से अपने वश में रखे। उसके पाशनी पर प्रभुत्व प्राप्त करे, जांगलिकों से उसके राज्य को नाश करवावे और कैदियों तथा कुलीनों से उसको छिनवावे। इस ढंग से नुकसान पहुंचाने के बाद अपने दूत शत्रु के पास भेजे या यूं ही संधि कर ले। यदि वह इस पर भी ना माने तथा आक्रमण करे तो अपने कोष तथा दंड का 1/4 भाग 1 दिन के अंदर ही देने की बात कहकर संधि की प्रार्थना करे। दंड संधि यदि शत्रु दंड संधि अर्थात सेना लेकर संधि करने के लिए तैयार हो तो रद्दी घोड़े, हाथी तथा विशाली चीजें देकर संधि कर ले। पुरुष संधि यदि वह पुरुष संधि अर्थात योग्य मनुष्यों को लेकर संधि करने के लिए तैयार हो तो राज्यद्रोहियों, दुश्मनों तथा जांगलिकों को उसके पास भेज दे। उनका अध्यक्ष किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बनावे। तीक्ष्ण लोगों की सेना उसको दे देवे, बेइज्जत लोगों को इज्जत देकर या राज्य भक्त तालुकेदार को उसके पास भेजे जो कि उसको कष्ट के समय में नुकसान पहुंचावे। सारांश यह है कि उन लोगों को उसके पास भेजे जो कि दोनों के लिए खतरनाक हो और शत्रु के साथ हो, जिनको नष्ट हो जाने पर उभय विनाश उसका कल्याण हो। कोष संधि यदि वह कोष संधि चाहे तो उसको ऐसे बहुमूल्य पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न हो या युद्ध के लिए अनुपयोगी जंगलिक पदार्थ उसके सुपुर्द करें। भूमि संधि यदि वह भूमि संधि चाहे तो उसको ऐसी भूमि दे जो कि दूसरे की हो या जिस पर दुश्मन या निस्सहाय लोग बसे हों या जिसके संभालने में भयंकर क्षय तथा व्यय का सामना करना पड़े। सर्वस्व संधि यदि वह सर्वस्व लेकर सर्वस्व संधि करना चाहे तो राजधानी को छोड़कर सब कुछ उसके सुपुर्द कर दे। दुर्बल को चाहिए कि बलवान राजा को वही चीज दे जो कि उसके पास न रह सकती हो या जिसको कोई दूसरा ले जाना चाहता हो। अपने प्राण की रक्षा प्रत्येक उपाय से करे। धन का क्या, धन तो अनित्य है, उसके लिए बहुत सोचना ठीक नहीं है। प्रकरण 163 मंत्र युद्ध यदि वह संधि करने के लिए तैयार न हो तो उसको कहे कि काम क्रोध आदि के वश में होकर अमुक अमुक राजा नष्ट हो गए, आप उन राजाओं का मार्ग न ग्रहण करिए जिनको अपनी इंद्रियों पर कुछ भी वश न था। आप धर्म तथा अर्थ के अनुसार काम करिए, उसका साथ ना दीजिए। वह ऊपर से दोस्त है और अंदर से दुश्मन है, जो कि आपको साहस, अधर्म तथा अर्थाति क्रम के लिए उपदेश देते हैं।
जी जान छोड़कर लड़ने वाले शूरों के साथ युद्ध करने को साहस, दोनों ओर से ही लोगों के नष्ट होने का नाम अधर्म, और हाथ में आई हुई चीज को ना लेवे तथा अच्छे दोस्त को छोड़ने का नाम अर्थातिक्रम है। अमुक राजा के बहुत से मित्र हैं जो कि उसको अर्थ द्वारा सहायता देंगे। वह उनसे सहायता प्राप्त कर आप पर सब ओर से चढ़ाई कर देगा। मध्यम तथा उदासीन मंडल उसके साथ है। आप तो अकेले पड़ गए हैं, वह तो आपके लड़ाई में पड़ने की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका क्षय तथा व्यय हो। आपके मित्र जुदा हो जाएं, जब आपका कोई सहारा न रहेगा तो आपको सुगमता से ही नष्ट कर सकेंगे। इसीलिए आपको दुश्मनों की बातों में नहीं आना चाहिए और दोस्तों की बातों की इसी प्रकार बेकदरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों को परेशान करना और दुश्मनों को लाभ पहुंचाना आपके लिए ठीक मालूम नहीं पड़ता। आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं तथा अनर्थ अपने सिर ले रहे हैं? यदि वह इस पर भी आक्रमण ही करे तो उसके प्रकृतियों का बागी बना देवे। उन्हीं उपायों को काम में लावे जिन पर संघ व्रत तथा योग वामन नायक प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। तीक्ष्ण तथा रसद लोगों को उन स्थानों पर पहुंचावे जिनकी रक्षा करना आत्मरक्षितक प्रकरण में आवश्यक प्रकट किया गया है। बंधकी पोषक अर्थात लड़कियों को वेश्या बनाने के लिए पालने वाले लोग खूबसूरत जवान औरतों से दुश्मन की सेना के सेनापतियों को उन्मत्त करवावें। जब किसी एक स्वामी पर बहुत से आशिक हो जाएं तो उनको आपस में लड़ा दें। जो पक्ष पराजित हो जाए उसको भाग जाने की सलाह दें या अपने साथ मिल जाने के लिए कहें। सिद्ध के भेष में गुप्तचर कामी सेनापतियों को सावन्निक औषधि में जहर मिला कर देवें। व्यापारी के भेष में गुप्तचर कामिनी राजरानी के पास रहने वाली दासी को रुपया पैसा दें तथा अपने जाल में उसको फंसावें। इसी प्रकार कुछ लोग नौकर का भेष बनाकर उसको कहें कि अमुक जहर तुम वैदेहिक के भेष में आने वाले व्यक्ति को दे दो। यदि वह यह मंजूर कर ले तो उसको धीरे धीरे राजरानी तथा राजा को भी जहर देने के लिए प्रेरित करें। ज्योतिषी के भेष में गुप्तचर परंपरा से महामात्र पद पर नियुक्त व्यक्ति को कहें कि आप में तो संपूर्ण लक्षण राजा होने के हैं। इसके बाद उसकी स्त्री भिक्षुकी का भेष बनाकर महामात्र की स्त्री से कहे कि तुम्हारे जो लड़का हो जाएगा, या वही भिक्षुकी स्त्री के भेष में पहुंचकर महामात्र से कहें कि राजा मुझको पकड़ लेगा। परिवाज्यका अर्थात सन्यासिनी ने आपके पास अमुक चिट्ठी गहना आदि भेजा है। इसी प्रकार सूद तथा पाचक के भेष में गुप्तचर उस महामात्र को जहर देने के उद्देश्य से जाकर कहें कि महाराज ने आपके खाने के लिए अमुक वस्तु आपके पास भेजी है। वैदेहक लोग इस वस्तु को मार्ग में ही छीन कर महामात्र से कहें कि देखो, राजा तुमको मरवाना चाहता है, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। इस प्रकार एक, दो या तीनों उपायों से महामात्रों को देश छोड़ने के लिए या राजा पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। शत्रु के दुर्गों में रहने वाले शून्यपालों की ओर से सत्री नागरिकों तथा ग्रामीणों को कहें कि शून्यपाल ने राज कर्मचारियों तथा फौजों को कहा है कि राजा भयंकर तकलीफ में पड़ गया है, अब उसका जीते जी लौटना असंभव है। जबरदस्ती के द्वारा धन इकट्ठा ना करो, नहीं तो तुमको मरवा दिया जाएगा। जब सब लोग इकट्ठा हो जावें तो तीक्ष्ण उनको तथा उनके मुखियों को जहर दे देवें, मार डालें तथा कहें कि जो लोग शून्यपाल की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद वही लोग शून्यपाल के स्थान पर खून से लथपथ हथियार, हथकड़ी, संपत्ति आदि फेंक आवें। इस पर सत्री लोग सब ओर से शोर मचा दें कि शून्यपाल लोगों को मरवाता है तथा लूटता है। इसी प्रकार प्रजा को समाहर्ता के विरुद्ध कर दिया जाए। गांव के बीच में रात के अंदर तीक्ष्ण लोग कहें कि जो लोग जनपद में पाप करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है। इस पर यदि जनपद के लोग भड़क जावें तो उनके द्वारा समाहर्ता को मरवा दे, उसके स्थान पर किसी कुलीन या कैदी को नियुक्त करे। शत्रु राजा के विषय में झूठी मूठी खबरें उड़ाकर तथा उसके तकलीफ में पड़ जाने को प्रकट कर गुप्तचर लोग अंतःपुर, पुरद्वार, द्रव्य तथा धान्य भंडार आदि में आग लगा दें और लोगों को मार डालें। प्रकरण 164-65 सेनापतियों का घात तथा राष्ट्रमंडल का प्रोत्साहन।
राजा शत्रु राजा तथा राजवल्लभों के पास रहने वाले गुप्तचर, पदाति, अश्वारोही, हस्त्यारोही सेना के मुखियों की दोस्ती में बात करते रहें कि आप लोगों से राजा नाराज है। जब वह लोग किसी एक स्थान पर इकट्ठे हों तो तीक्ष्ण लोग रात के प्रहरियों से अपने आप को बचाकर उनके पास जाएं और कहें कि राजा ने आपको बुलाया है, चलिए। जो ही वह चलने के लिए बाहर निकलें, उनको मार डाला जाए। क्षत्रिय लोग चारों ओर यह फैला दें कि राजा की आज्ञा से ही यह किया गया है। प्रवासित लोगों से क्षत्रिय लोग कहें कि हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहें तो यहाँ से भाग जाएं। यदि किसी को राजा ने मांगने पर कोई चीज न दी हो तो क्षत्रिय लोग उससे कहें कि राजा ने शून्यपाल से यह बात कही है कि अमुक अमुक व्यक्ति हमसे वह वस्तु मांगता है जो कि उसको मांगना न चाहिए, या हमारी आज्ञा के अनुसार शत्रुओं के गुट के सहारे उससे उस वस्तु को छीन लो। इसके बाद पूर्ववत काम करें। यदि राजा ने किन्हीं को मांगते ही चीज दे दी हो तो क्षत्रिय लोग उनको कहें कि राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अव्याज्य वस्तु हमसे मांग ली है। विश्वास दिलाने के उद्देश्य से ही हमने उनको वह वस्तु दी है। तुम शत्रुओं को साथ में लेकर उसके छीनने की कोशिश करो। इसके बाद पूर्ववत काम करें। जो लोग राजा से याच्य वस्तु को ना मांगें, उनको क्षत्रिय लोग कहें कि राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति हमसे याच्य वस्तु भी नहीं मांगता है। इससे अधिक और क्या बात हो सकती है, क्योंकि वह अपने दोषों से ही डरते रहते हैं। उनसे हमारा पीछा छुड़ाओ। इसके बाद पूर्ववत काम करें। शत्रु के पक्ष में ही जाने वाले लोगों के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया जाए। राजा के पास रहने वाले क्षत्रिय राजा को कहें कि तुम्हारा अमुक महामात्र शत्रु के आदमियों के साथ बातचीत करता है। यदि उसको इस बात पर विश्वास आ जाए तो कुछ एक बागियों को शत्रु का प्रतिनिधि प्रकट कर पेश कर दे और कहे कि देखो यह बात ऐसी है। सेनापतियों, मुखियों तथा प्रकृति के प्रधान पुरुषों को भूमि, हिरण्य आदि की लालच देकर अपने ही आदमियों के साथ लड़ा दिया जाए या दूसरे के देश में चले जाने के लिए कहा जाए। यदि सेनापति का कोई लड़का किसी समीप के दुर्ग में रहता हो तो उसको क्षत्रिय लोग कहें कि तू अब समर्थ हो गया है, तुझको यहाँ पर यूं ही बंद करके रख छोड़ा है, तू चुप क्यों बैठा है? आक्रमण कर राज्य संभाल ले, नहीं तो तुझको युवराज मरवा डालेगा। इसी प्रकार किसी कैदी कुलीन को हिरण्य का लालच देकर कहा जाए कि शत्रु के सेना की अंतरीय शक्ति को या उसकी सीमा पर रहने वाली सेना को एक भाग को नष्ट कर दे। इसी प्रकार जंगलिकों को भड़काकर उसके राज्य का सत्यानाश कर दे। या पार्ष्णिग्राह को कहे कि मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरे नष्ट होते ही राजा सबको डुबो देगा। या यह कहे कि आओ आपस में मिलकर हम तुम चढ़ाई करें। जब वह इकट्ठे हो जाएं तो उनको कहे कि अमुक राजा मुझको नष्ट कर तुम सब लोगों को नष्ट कर देगा। तुमको सावधान हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारा ही कल्याण चाहता हूँ। पड़ोसी शत्रु के खतरों तथा आक्रमणों से बचने के लिए राजा को चाहिए कि मध्यम उदासीन राजा को सर्वस्व देकर अपने साथ मिला ले। हर हर महादेव।